भाई जहाजेब तुम समझ में नहीं आते, बातों में इतनी शोखी और जिंदगी में इतनी संजीदगी, भाई तुम चीज क्या हो बताओ तो सही। किस सिलसिले में? मैं तुमसे किस सिलसिले में बात कर सकती हूँ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? आज तुम दोनों अकेले थे घर में, कोई बात नहीं हुई तुम्हारे दरमियान? हाँ हुई, वो निकाह करना चाहते हैं मुझसे। तो बात इतनी सीरियस है? कब? जल्द से जल्द। तो तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मना कर दिया मैंने। तुम बहुत अहमक लड़की हो, तुम्हें फौरन हाँ कर देनी चाहिए। क्यों? क्या आप चाहती हैं कि मैं उनसे निकाह कर लूं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। मगर आप ऐसा क्यों चाहती हैं? जो कह रही हूँ वो करो। मैं एक हफ्ते तक शहर से बाहर रहूंगी, तुम निकाह के लिए तैयार हो जाओ, और जिस दिन निकाह हो मुझे एक दिन पहले बताओगी, समझी? ताकि आप वहां पहुंच जाएं और ऐन वक्त पर उन्हें रंगे हाथों पकड़े, इसलिए ना? हाँ, मैं यही चाहती हूँ, तुम कर सकती हो ऐसा। ये तो बहुत मुश्किल है बेगम साहब। मेरी इज्जत ही नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लग जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, आपसे भी और रियासत बेग साहब से भी। कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, और तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकती। मेरा तो ख्याल था कि रियासत से वक्त लेगा पहुँचने में। थैंक गॉड, वो बहुत तेजी में है शायद। उसे बताओ कि तुम निकाह के लिए तैयार हो, और मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। घबराओ मत। क्यों आया था ये बदमाश यहाँ? चाबी लेने आया था, मैंने घर उसे किराए पे दे दिया। क्या? तुमने घर उस लफंगे बदमाश को किराए पर दे दिया? हाँ, इसके अलावा चारा भी तो कोई नहीं था। अब उससे झगड़ा तो नहीं कर सकता था मैं। कसम खुदा का, अब क्या करेंगे? हाँ, उसे किराया कौन लेगा? और अगर उसने घर पर कब्जा कर लिया तो उसे खाली कौन करवाएगा? ये क्या कर दिया तुमने? और मैं क्या कर सकता था? देखो, एक शरीफ आदमी दुनिया का सबसे ज्यादा बुज़दिल और डरपोक इंसान होता है, और वो भी 5 जवान बेटियों का बाप। अल्लाह ने एक बेटा नहीं दिया। अब 5 जवान बेटियों का बाप किसी बदमाश से झगड़ा कर सकता है? और वो भी इन हालात में जब घर में पहली शादी हो रही हो, खुदा खुदा करके? नहीं, इन हालात में मैं किसी से कोई झगड़ा मोल नहीं ले सकता। खुदा गारत करे उसे। अब क्या करेंगे हम? घर तो गया हाथ से। अल्लाह मालिक है, सब ठीक हो जाएगा। उसने कसम खाई है मेरे सामने कि मैं 3-4 महीने में घर खाली कर दूंगा। और किराया? किराया कौन लेगा उससे? कह रहा था किराया भी देगा। अच्छा हाँ, ये बताओ कि बच्ची नहीं आई अभी तक, कब की बाजार गई हुई है? मुझे क्या पता, बाजार गई है शाम से। अगर वापस आ जाएं तो बड़ी बात है। बहरहाल जो तुमने किया है ना, वो तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। खुदा खैर करे, घर तो गया हाथ से। वैसे खाना तुम बहुत अच्छा बना।
थैंक्स। नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ। और मैडम फौजिया? मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि कभी उसने अपने हाथ से बनाकर मुझे खिलाया नहीं। आई एम श्योर के निकाह के बाद भी तुम इसी तरह मुझे खाना बनाकर खिलाती रहोगी। मैंने तुम्हारे नाम पर एक फ्लैट ले लिया, शायद कब्जा उसका कल मिल जाएगा। तुम वहीं रहोगी। लेकिन मैं तो अपने घर में रहूंगी। तुम्हारा ही घर है, तुम उसे घर बना लेना। रियासत साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि हम खुफिया निकाह कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हम इस निकाह के बारे में किसी को नहीं बता सकते, यहाँ तक कि मैं अपने घर वालों तक को नहीं बता सकती। आई नो। फिर मुझे अपने घर ही जाना होगा ना आखिरकार। ठीक है, चली जाया करना। मैं तुम्हें एक गाड़ी ले दूंगा, हम शाम को वहीं मिला करेंगे। और मैडम फौजिया? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उससे निबड़ लूंगा। आप कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? मैं उनके प्लान के मुताबिक आपके करीब हुई हूँ। और देखो, ये तो हम तय कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें मुझसे मिलाकर कोई खेल खेल रही है, और मैं तुम्हें मिलाकर कोई खेल शुरू कर रहा हूं। सारा दारो मदार जो है वो तुम पे है, और मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ हो, मेरे साथ, क्योंकि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। एक बात पूछूं आपसे? आप औलाद क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें फौजिया ने कहा है? नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या ये सवाल जरूरी है? अभी तो हम खुफिया निकाह कर रहे हैं, बच्चों की प्लानिंग नहीं कर रहे। हम निकाह करने जा रहे हैं, कोई गुनाह नहीं, और आपको सवाल ये इनरेलेवेंट लग रहा है? अर्ली है या आपको इसकी तवक्को नहीं थी? हाँ, तवक्को नहीं थी। तुम इतना आगे का सोच रही हो और मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। आप मेरे बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। मुझसे अपने निकाह के बारे में सोच रहे हैं, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने के बारे में सोच रहे हैं, और मैं हमारे बारे में सोच रही हूं। आपसे निकाह के बाद अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी के बारे में सोच रही हूं। तुम एक ज़हीन और समझदार लड़की हो। देखो, तुम जैसे भी समझी हो, जिसने भी तुम्हें बताया, वो सब गलत है। मैं तुम्हें अज़वाजी जिंदगी की खुशियां दे सकता हूं और बाप भी बन सकता हूं। मेरा मतलब है, क्या फौजिया मैडम में कुछ? नहीं, उसमें भी कोई कमी नहीं है। हम दोनों आर फैक्टर की वजह से औलाद की नेमत से महरूम हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस वजह से महरूम रहते हैं। ये एक मेडिकल इशू है, तुम इसके बारे में पढ़ोगी तो तुम सब समझ जाओगे। अच्छा, ये बताओ कि हम कल निकाह कर सकते हैं?
क्यों मेरे अंदर टूट फूट हो रही है? क्या मैं जाग रहा हूं या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं? आ जाए, आ जाए, आइए, आ जाए। आ जाए। आइए, तशरीफ रखिए। हाँ तो बड़े साहब, अब तो हम तुम्हारे पड़ोसी हो गए और जग्गू दादा ने सुना है कि पड़ोसियों के बड़े हकूक होते हैं। हाँ, होते तो हैं, अगर पड़ोसी से कोई नुकसान न पहुंचे तब। जग्गू दादा तुम्हें यकीन दिलाता है कि जग्गू दादा की जात से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बस तुम जग्गू दादा को अपना बेटा ही समझो। लेकिन बेटा कह देने से कोई बेटा तो नहीं बन जाता, इसके लिए और भी बहुत कुछ। तुम उसकी फिक्र नहीं करो, जग्गू दादा तुम्हें बेटा बनकर दिखाएगा। आज तक किसी ने जग्गू दादा के सर पर हाथ रखकर उसको बेटा नहीं कहा। तुम सर पर हाथ रखकर बेटा बोलो तो तुम्हें बेटा मिल जाएगा और जग्गू दादा को बाप। हर अच्छे इंसान के अंदर एक बुरा इंसान छुपा होता है और हर बुरे इंसान में एक अच्छा इंसान। अरे भाई पगुए, इसका मतलब है कि जग्गू दादा के अंदर एक बुरा इंसान छुपा हुआ है। भाई आप कह रहे तो सही कह रहे हो कि होगा। नहीं, बुरा इंसान नहीं, अच्छा इंसान। और उस अच्छे इंसान को अपने अंदर छुपा मत रहने दो, उसे बाहर निकालो। उससे क्या होगा? इससे ये होगा कि लोग तुम्हें जग्गू दादा के बजाय जग्गू भाई कहेंगे। जग्गू भाई अच्छा नाम है। हाँ तो ठीक है, तुम जग्गू दादा के सर पर हाथ रखो, देखते हैं कि जग्गू दादा के अंदर से भाई निकलता है या नहीं। ठीक है, आज से तुम मेरे बेटे हो। अगर अपने अंदर के अच्छे इंसान को बाहर निकालना चाहो तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, हत्ता के जग्गू दादा भी नहीं। तो अब क्या करें? पता नहीं, मेरी तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चों, अब्बू को पता तो है कि वो हमें किस तरह से परेशान कर रहा था। शायद मैं तो बहुत बुरी तरह से उलझ गई। बच्चों, क्या मैं अब्बू को बता दूं कि ये वही शख्स है जिसने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी थी? कोई फायदा नहीं है, वो जानते तो हैं, लेकिन शायद अब्बू भी बहुत मजबूर है। इस बदमाश के सामने कोई सर नहीं उठा सकता। लेकिन बच्चों, वो तो सर झुकाकर बेटा बन गया है उनका, घर के अंदर घुसा है। बच्चों, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। खुदा का वास्ता है, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए बच्चों। तुम घबराओ मत, इस घर में हम लोग अकेले तो नहीं हैं, कई लोग हैं हमारे साथ। वो अब इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकता। और तुम खुद ही तो कह रही हो कि वो अब्बू के सामने सर झुकाकर बात करता है। क्या हमें कहीं सुकून नहीं मिलेगा बच्चों? क्या कोई ऐसी जाय पनाह नहीं है जो हमारे लिए हो? अब ये घर ही हमारे लिए हमारी चाय बना है। और सुनो, मेरा दिल कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा।
पूरा मोहल्ला यहाँ अब्बू को जानता है। कुछ उल्टा सीधा होगा तो सब लोग जमा हो जाएंगे। उस घर में तो हम दोनों अकेले थे, शोर नहीं मचा सकते थे। अपनी इज्जत की खातिर हमें खामोश रहना पड़ा। फिर यहाँ तो सब लोग हैं, यहाँ हमें खामोश रहना नहीं पड़ेगा। बच्चों, साइमा बाजी ने आज मायो बैठना है और वो घर के अंदर घुस आया था। बच्चों, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बच्चों, कितनी बेबस है हम, कितनी मजबूर। जो चाहती हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हमने कभी चाहा ही नहीं होता। ये सिर्फ हमारा नहीं, लड़कियों का मुकद्दर ही ऐसा होता है। चलो जी भाभी। माइयों की इत्तला दे दी सबको? जी भाभी, सबको बता दिया है। इंशाल्लाह शाम तक सब पहुंच जाएंगे और इंतजाम भी पूरे हो गए हैं। बेटा, 2-4 कार्ड रह गए हैं, वो भी दे आओ। जी मुझे अदनान ने दे दिया, मैं आज ही दे दूँ। अरे भाई, आप इधर बैठे हुए, मैं आपके कमरे में गया था। क्यों, खैरियत? नहीं, बस वैसे ही। अम्मी, वो मैंने इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन कर दिया है, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। वो लोग सजा देंगे पूरे घर को रोशनियों से। बहुत अच्छा किया बेटा, और उनसे कहना था कि जरा जल्दी आ जाए, और 10-15 दिन तक ये घर रोशन रहना चाहिए। ऐसा सजाएं कि पूरा इलाका रोशन रहे। बिल्कुल। और हाँ शन्नो जी भाभी। आज हमारी दुल्हन भी तो माइयों बैठेगी, हमने से किसी को जाना चाहिए वहाँ। बिल्कुल जाना चाहिए भाभी, लेकिन हमारे यहाँ तो खुद हमारा बच्चा मायूं बैठ रहा है। एक दिन भी आगे पीछे होता ना भाभी, तो हम वहाँ जरूर जाते और वो भी यहाँ आते। हाँ भाई, लड़की वालों की तो रस्मों का मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ मांझे की रस्म जरूर होती। ये कौन सी रस्म होती? बेटा, शादी से पहले दूल्हा वाले रिश्तेदारों को दावत में बुलाते हैं, और दूल्हा जो है ना वो पीले कपड़े पहन कर आता। नहीं अम्मी, थैंक यू, मैं कोई पीला जोड़ा नहीं पहन रहा। ना पहनना तो पीला जोड़ा। जब से शादी शुरू हुई ना, इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो काला पहन लेना, ठीक है? बिल्कुल सही। अम्मी, वो खाने का इंतजाम तो हो गया ना? हाँ बेटा, खाने का सारा इंतजाम हाथ हो गए हैं, बस अल्लाह करे सब कुछ ठीक ठीक हो जाए। आओ। कैसा लगा ये फ्लैट? बहुत अच्छा। मेरी जिंदगी में आने पर मेरी तरफ से पहला तोहफा। लेकिन अभी तो मैं आपकी जिंदगी में भी नहीं आई। हाँ, फ्लैट में आ गई हो तो जिंदगी में भी आ जाओगी। देखो, फौजिया को इल्म होने से पहले ही मेरा ख्याल है ये काम हो जाना चाहिए। उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकेगी। अगर फौजिया को इल्म हो गया कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूं, तो तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो क्या कर सकती है। आज तुम दोनों अकेले थे घर में, कोई बात नहीं हुई तुम्हारे दरमियान? हाँ हुई। वो निकाह करना चाहते हैं मुझसे। तो बात इतनी सीरियस है? कब? जल्द से जल्द। तो तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मना कर दिया मैंने। तुम बहुत अहमक लड़की हो, तुम्हें फौरन हाँ कर देनी चाहिए। क्यों? क्या आप चाहती हैं कि मैं उनसे निकाह कर लूं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। मगर आप ऐसा क्यों चाहती हैं?
हीरो और जल्दी से जाओ। अरे उस्मा तुम बहुत अच्छी हो, मैं सारा इंतजाम कर लूंगा, तुम घबरा। अच्छा अच्छा, जो करना है करो, जाओ यहाँ से। कर रहा है ये? कोई लड़का है? कहाँ से आ रहा है ये? इधर।